क्या हुआ? इतनी जल्दी घोटालों के घर से चाय नाश्ता खत्म करके आ गए? अच्छा सुनिए, 10 मिनट के बाद गैस बंद कर देना, मैं मार्केट से कड़ी पत्ता लेकर आती हूँ। हाँ। 1 मिनट। आप मेरे पतिदेव नहीं हैं? क्या बोल रही हैं? लाजो लाजो। अच्छा, लाजो खरीदना क्यों है? भावना भाभी के घर से मांग लेना और साथ में थोड़ा सा अदरक भी मांग लेना। मिला तो नहीं तो ऐसा नहीं बोले आप। अरे हैंडसम मारवाड़ी मॉडल आती हूँ। बीजिए बीजिए। ये देखो, ये होता है प्रोजेक्ट। ये मारवाड़ी। ये लो। नहीं, मैं ये कह रहा था कि रुकिए ना, इतनी भी क्या जल्दी है? बैठिए बैठिए बैठिए। मारे को हार्ट अटैक आ जाता तो। नहीं। तो अब क्या हुआ? 4 कप चाय तो पी चुका हूं मैं, और चक्री भी। अच्छा, वो भी खा ली। तो फ्रिज में कल रात की कढ़ी है। तो मैं कड़ी पीऊंगा? नहीं मतलब, ये मतलब नहीं था मेरे कहने का। चावल वावल हो तो वो भी दे देना। हाँ है ना। 1 मिनट वर्षा, आराम से वर्षा। धीरे जाओ, बहुत वक्त है हमारे पास। भोजा अंकल कहीं नहीं जा रहे। भोजा अंकल हैं, यहीं बैठने वाले हैं वो, और थोड़ी देर। शिशिर बेटा जरा देखो, शरद चाचा कहाँ हैं? पानी मांगने गए थे। हाँ तो डिब्बा लेकर क्यों नहीं आए बाल्टी के साथ? इतनी सी बाल्टी? नहीं, वो बाल्टी का हैंडल ऐसे वो पतला होता है ना, ऐसे 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 पतला सा, तो ऐसे 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 उसका इशारा ऐसे कर रहा था। लोग बाल्टी का इशारा ऐसे करते हैं और ये झालर ऐसे। अरे जाओ शिशिर, जल्दी जाओ, देखो। अरे शिशिर को क्यों भेज रहे हो? उसके नन्हे कारीगर हाथों को प्रोजेक्ट का बाकी बचा हुआ काम करने दो। ठीक है, तो मैं जाकर देख के आता हूँ कि शरद चाचा आए क्यों नहीं। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। अरे इसे जाने दो, घर में थोड़ी शांति होगी। दिन भर ही करता रहता है। ये होता है तो ऐसा लगता है जैसे घर में घोड़ा घूम रहा हो। अरे रुक, अरे गेंडे घोड़े। हाय हेमंत। अरे मानव भैया, अब इस तरफ कैसे?
हेमंत, ये मेरा घर है ना, तो इसी तरफ आऊंगा। पर तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था? हाँ, वो अंदर है ना। हेमंत, शरद चाचा घर पे आ गए, आजा। अरे लेकिन मैंने तो उन्हें यहाँ से निकलते हुए देखा ही नहीं। शरद मेरे घर आया था? हाँ, गोली लाने। गोली लाने? वो वाली। इसमें तो एक गोली मिसिंग है। मानव, हेमंत, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मानव, चलो जल्दी से मेरे साथ आंटी भावना के घर चलो। 1 मिनट है ना, ये हेमंत क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वर्षा भाभी, शरद मेरे घर गोली लाने? हाँ, अरे शरद तुम्हारे घर गोली लाने नहीं, गोली मांगने आया। उसके पेट में दर्द था। अभी चलो। 1 मिनट है ना, पहले मैं ये सामान रख के आता हूँ। मानव, तुम सामान बाद में रखना। वहाँ पे आंटी भावना और भैरवी की आंखों से नदियां बह रही हैं। अर्जेंट चलो। क्या? ओके बाबा, चलो। मैं आती हूँ। आंखों से नदियाँ। तुम चलो। मम्मी, दो हो जा अंकल। हेमंत भागो, हेमंत। ओजा अंकल, छोड़िए। चलिए जल्दी। मारे को धक्का मार के फिर से अंदर क्यों लेके आए वर्षा? कड़ी गिर जाती तो? चक्री बकरी तो खा ली, चेवड़ा बेवड़ा बाकी है ना ओझा अंकल? हाँ, वेरी गुड, जाओ चेवड़ा वेवड़ा लेकर आओ। हाँ। पापा, चेवड़ा तो है, मैं बेवड़ा लेके आता हूँ। चुप, रुक। गेंडा कहीं का बेवड़ा लेने जा रहा है? हाँ? ओझा अंकल क्या ऐसे पियक्कड़ दिखते हैं? जैसे शराब पीकर ऐसे 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 लुढ़कते हुए कॉलोनी में आते हैं और चिल्लाते हैं, राजू, राजू। ऐसे ऐसे बोले वो बेटा, ऐसा बोलते हैं। चक्री बकरी, इल्लू इल्ली, चेवड़ा वेवड़ा, है ना? तो आप चेवड़ा वेवड़ा खा के जाइए। अरे तो खाली चेवड़ा बोलो, बेवड़ा बोलने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्या कर रही है चंडाल चौकड़ी। आए। नहीं, बच्चा नहीं चाहिए, चिवड़ा नहीं चाहिए। तो जाना है ओझा अंकल को, तो जाइए जाइए। हाँ, आपने चक्री भी खा ली है ना, बाद में 4 कप चाय पी ली, आपका पेट खराब हो जाएगा। आइए आइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।
अब प्लीज बताएंगे कि हुआ क्या है? क्या बताऊं तुझे बेटा, किसी इंसान की सहन शक्ति उसकी सीमा से आगे चली जाए तो क्या होगा। रॉनी, पता इसे क्या हुआ है? क्योंकि अगर तीसरी बार इसका रिपीट टेलीकास्ट करूंगी ना तो मेरे दिमाग में अस्थमा उपड़ेगा। तू ही बता रॉनी। अरे ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ तुझे। अरे ये मेरी चकुड़ी है ना, चकुड़ी, उसे पहले ये इत्तेफाक लगा कि तेरे मम्मी और पापा की शादी की सालगिरह एक ही दिन है। बोल। भैरवी, अंकल ओझा और आंटी लाजो पति पत्नी है, तो उन दोनों की शादी की सालगिरह एक ही दिन तो आएगी ना? ऐसा कंपलसरी नहीं है ना। मेरे कमलेश मामा और ललिता मामी की शादी की सालगिरह तो अलग अलग दिन पे होती है। दोनों की शादी अलग अलग दिन पे हुई थी, है ना? सीरियसली? उसका मामा मामी का शादी अलग अलग दिन पे हुआ था? तो बची। हाँ, क्योंकि इसके कमलेश मामा की शादी पुष्पा मामी से हुई है और इसकी ललिता मामी की शादी गिरीश मामा से हुई थी। माय मिस्टेक, कैरी ऑन। हाँ, पर दोनों पति पत्नी तो है ना बा। था। कमलेश मामा पुष्पा मामी के पति और ललिता मामी गिरीश मामा की पत्नी। इन्होंने क्या बोला कि पति पत्नी की शादी की सालगिरह एक ही दिन पे होती है? वही तो गलत साबित किया मैंने, है ना? भैरवी, मेरे कहने का मतलब था कि एक दूसरे के पति पत्नी की शादी की सालगिरह। तुम्हें भी बा का इन्फेक्शन हो गया है ना? ये भी मतलब बाद में समझाती है लीजा भाभी। भैरवी, मेरे कहने का मतलब है तुम फटी ना, दिमाग की नसें फटी ना। ऐसा मेरे साथ रोज हो रहा है ना आजकल। अभी भी प्रॉब्लम क्या है वो किसी ने नहीं बताई। रोनी भैया, आप ही बताइए। अरे कहीं नहीं भाई, मेरी बेचारी कुतुब मीनार को बात ठीक से समझा नहीं पाई। रोनी, लीजा, सुना, ये बेचारी, मैंने इसे ठीक से नहीं समझाया। बोलो। लेकिन बा, तुझे पता है ना, मेरी भैरू की सोच थोड़ी निराली है। तोरा निराला। बा, तुझे थोड़ा वो आप हाँ, काम करती हूँ, मैं घर से निकल जाती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ घर छोड़ के। नहीं, मुझे जाने दे चकुड़ी। नहीं, देखा लीजा, पहले मेरी बैग पैक करवाती है और अब जाने से रोक रही है। हाँ बा, आपकी रिक्शा नहीं आई। आप यही इंतजार कीजिए, बाहर मत खड़ी रहिए बा। भैरवी, इधर 2 मिनट के वास्ते चुपचाप बैठ जाओ प्लीज, है ना? भैरवी, इधर 2 मिनट चुपचाप बैठ जाओ। अब आप मुझे रोनी भैया प्लीज बताएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या? मानव, मैंने इससे कहा कि तेरे मम्मी पापा की शादी की 25वीं सालगिरह है तो मैचिंग घड़ी का सेट लेकर आ। हाँ तो मैं लेके आई हूँ मानव, ये देख। आप 2 सेम वॉल क्लॉक लेके आई? हाँ तो बाई बोली थी मानव कि दोनों के लिए मैचिंग घड़ी लाना बेटा। अक्कम बाड़ा, रिस्ट वॉच का मतलब है तू मुंडी मतिला डाकन। इसके आगे भी है, इसके आगे की स्टोरी बता रोनी। अरे ये बेचारा क्या बताएगा? मानो मुझे पक्का पता था ये कुछ न कुछ लोचा मारेगी, इसलिए जब ये जा रही थी तो मैंने इसे ऐसे इशारा करके बताया था कि चकुड़ी तोहफा हाथ में पहनने के लिए, हाँ, हाथ में पहनने के लिए। आपने ऐसा क्लियर किया था? मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ। हाँ, बिल्कुल इशारा किया था और उनके हुक्म का पालन करने के लिए मैं ये ग्लव्स भी लेके आई मानव। देख,
हेयर डाई लगाने वाले ग्लव्स है। मेरे कहने का मतलब था घड़ी वाला तोहफा हाथ में पहनने के लिए लाना। नहीं भाई नहीं, आप बात मत बदलिए। मैं जा रही थी तो आपने सिर्फ तोहफा बोला था, हाथ में पहनने वाला घड़ी वाला तोहफा ऐसा कुछ नहीं कहा था माँ आपने। रॉनी, वकील ढूंढो, तलाक करवा सके ऐसा वकील ढूंढो। बाप, सास और बहू का तलाक। कुत्ता चढ़ा पे देता ने आंटी भावना भैरवी, प्लीज सबसे पहले तुम दोनों चुप हो जाओ। स्टॉप क्राइंग प्लीज। फिर मैं कुछ सोचता है, ओके? रानी भैया, अब आप क्यों रो रहे हैं? 6 बार। रानी तू बता ना, ए वाला बोल। ए रानी तू इन्हें समझाओ ना भाई, ये तो 3 बार। अरे रानी भैया कुछ बोलिए, रानी भैया कुछ बोलिए, लेकिन एक बार भी मुझे बोलने नहीं दिया। इस बार तो मुंह से एक वर्ड तक बोलने नहीं दिया। ये गलत है ना, बोलो ठीक है ना? मेरे को भी चांस मिलना चाहिए सब लोग के बीच में। करेक्ट है, कोई कुछ नहीं बोलेगा और मानव तू बिल्कुल नहीं बोलेगा, ओके? वाला अब सिर्फ तू बोल, हाँ? और ये सॉल्यूशन निकल ये प्रॉब्लम का भाई। ओके हाँ। देखो सब लोग कान खोल के सुन लो। बाबा बोलने को चांस दिया तो अटका। His company is not good को हिंदी में कैसे बोलेंगे? उसका 100 बात अच्छा नहीं आए। 100 बात का एक बात। रोनी, भैरवी ने ऑटो मंगाया है, उसमें तुम बैठ जाओ और बुर्र करके निकल जाओ यहाँ से। जस्ट डिसअपियर। सीरियसली रोनी, 100 बात का 100 बात। समझा ना? अभी तो बोलने दो। देखो शॉर्ट एंड सिंपल मैं बोलता है, ओके? देखो, हम अंकल ओझा और लाजो बाबू को एक गिफ्ट देंगे, ओके? लेकिन कॉमन गिफ्ट। सब लोग पैसा जोड़ेंगे और उनको एक गिफ्ट दे देंगे, ओके एवरीबॉडी? भैरवी भाभी, ओके चल। ऑटो रिक्शा आ गई। चलिए बा, आपका ऑटो आ